साथियों, आज की ये घटना एक ऐसी महिला की है जिसे ऑटो की सवारी करते वक्त प्यार हो गया। हालांकि उसे प्यार तो हो गया, लेकिन इनके इस प्यार ने आगे चलकर एक ऐसे जुर्म को अंजाम दिया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तो साथियों, आज का ये बेहद चौंकाने वाला मामला शुरू होता है उत्तर प्रदेश के संबल जिले से। अब हुआ ये कि 2 जनवरी 2026 की सुबह गांव के कुछ लोग जब पूरनपट्टी गांव से दुबई खुर्द जाने वाली सड़क पर जा रहे थे, तभी उनमें से एक ने कहा कि देखो, पेड़ पर कुछ लटका हुआ है। हालांकि पहले तो ग्रामीणों ने उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि दूर से कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर जैसे ही वे लोग पेड़ के पास पहुंचे, अपने आप उनके कदम रुक गए और दिल की धड़कनें तेज होने लगी, क्योंकि पेड़ की डाल पर एक शव लटक रहा था जिसमें अब ना कोई हरकत थी और ना ही जान। अब जैसे ही ग्रामीणों ने ये नजारा देखा, उनकी हालत खराब हो गई और तुरंत उनके कदम पीछे हटने लगे। और फिर कुछ ही देर में ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैलने लगी। देखते ही देखते उस पेड़ के इर्द गिर्द गांव वालों का हुजूम जमा हो गया। अब इस नजारे को देखने के बाद हर कोई डरा हुआ था और फिर गांव के कुछ लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही जुनावाई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि पेड़ के इर्द गिर्द काफी लोग इकट्ठा हो चुके हैं, जिसके बाद पुलिस ने सबसे पहले भीड़ को हटाया और पूरे इलाके को घेर लिया। कुछ समय बाद जब शव को पेड़ से नीचे उतारा गया तो एक बात ने सबका ध्यान खींच लिया। उन्होंने देखा कि मृतक के हाथ और सीने पर कुछ लिखा हुआ है और जब पास जाकर देखा तो उसमें लिखा था सनी लव नेहा। अब सवाल ये था कि आखिर सनी कौन है। हो सकता है कि ये मरने वाले व्यक्ति का नाम हो और शायद हो सकता है कि नेहा उसकी प्रेमिका हो। अब यही सवाल हर किसी के मन में घूम रहा था, लेकिन अभी जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि आखिर मरने वाला व्यक्ति कौन था। और इसी बात को जानने के लिए पुलिस ने सबसे पहले आसपास के गांव में पूछताछ की, लेकिन अफसोस की बात ये रही कि कोई भी उसे नहीं जानता था। जिसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और पीएम के लिए भेज दिया। लेकिन अब कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए शव की शिनाख्त करवाना बेहद ज्यादा जरूरी था और इसलिए पुलिस ने अगला कदम उठाया। उन्होंने शव की पहचान के लिए पोस्टर लगवाए। हर गांव, हर गली, हर नुक्कड़ में पोस्टर लगाए गए और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उस पोस्टर को देखकर इसके ठीक अगले दिन एक व्यक्ति थाने पहुंचा और उसने बताया कि ये शव उसके जीजा सनी का है, जो हाथरस जिले के ओड़पुरा का रहने वाला था। अब जैसे ही शव की पहचान हुई, पुलिस ने सबसे पहले सनी के परिवार वालों को इसकी सूचना दी और फिर कुछ ही देर में सनी की पत्नी नेहा थाने पहुंची। थाने पहुंचकर वो जोर जोर से रोने लगी। इस खबर को सुनने के बाद वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी और धीरे धीरे उसे संभालना अब मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन फिर कुछ समय बाद वो शांत हुई। लोगों ने उसे समझाया, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ाई गई। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस को बस इंतजार था तो अब पीएम रिपोर्ट का। और आखिरकार जब पीएम रिपोर्ट सामने आई तो ये बात साफ हो गई कि सनी ने अपना खुद का जीवन समाप्त नहीं किया था, बल्कि उसे जानबूझकर मारा गया था। और जैसे ही ये रिपोर्ट आई, पुलिस ने अपनी जांच की दिशा ही बदल दी। अब पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने का लगातार प्रयास कर रही थी और इसलिए उन्होंने सबसे पहले नेहा से पूछताछ शुरू की। शुरुआत में नेहा इधर उधर की बातें करती रही। कभी अपने पति की आदतों के बारे में बात करती तो कभी ये बताने की कोशिश करती कि उसका पति उसे कितना ज्यादा प्रताड़ित करता था। धीरे धीरे पुलिस को समझ में आने लगा कि नेहा जरूर कुछ छुपा रही है। जिसके बाद पुलिस ने जब सख्ती से उससे पूछताछ शुरू की, तब आखिरकार वो टूट गई और उसने एक बेहद चौंकाने वाली कहानी सुनाई। एक ऐसी कहानी जो किसी की भी रूह कपा सकती है। मीडिया खबरों के अनुसार पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई कि सनी की शादी 18 जून 2018 को कासगंज जिले के निवरी गांव की रहने वाली नेहा से हुई थी। और जैसे कि होता है, शादी के बाद दोनों की शादीशुदा जिंदगी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही थी। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर धीरे धीरे सनी गलत संगत में पड़ गया। अब वो शराब पीने लगा था, जुआ खेलने लगा था और फिर एक ऐसा समय आया जब वो एनडीपीएस और बाइक चोरी के मामले में जेल चला गया। परिवार वालों को लगा कि सनी जेल से सुधर कर आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जेल से छूटने के बाद उसने सबसे पहले घर का सारा सामान बेचा और पत्नी और बच्चों को लेकर हाथरस में एक किराए के मकान में रहने लगा। अब भले ही पूरा परिवार हाथरस आ चुका था, लेकिन सनी की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और फिर 2022 में एक दिन सनी और नेहा की लड़ाई हो गई। इस लड़ाई के दौरान सनी ने नेहा पर हाथ उठा दिया और ये बात नेहा बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो अपना सामान लेकर निकली और अपने मायके जाने के लिए ऑटो में बैठ गई। उस वक्त उस ऑटो को संबल का रहने वाला रंजीत चला रहा था। अब महिला को परेशान देखकर रंजीत ने उससे बातचीत शुरू की और पूरे रास्ते दोनों बातें करते रहे। आखिरकार जब नेहा ऑटो से उतरी तब उसने अपना नंबर रंजीत को दे दिया और यहीं से इन दोनों की जान पहचान शुरू हो गई। अब होता यह था कि जब भी दोनों को मौका मिलता, दोनों एक दूसरे से फोन पर बात करते और फिर ये सिलसिला पूरे 6 महीनों तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ इन दोनों की नजदीकियां बढ़ गई और फिर इनका रिश्ता इतना ज्यादा गहरा हो गया कि एक दिन नेहा और रंजीत एक साथ फरार हो
हो गए। फरार होने के बाद दोनों काफी समय तक संभल और नोएडा में रहे, लेकिन दूसरी तरफ नेहा के जाने के बाद सनी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और इसलिए वो एक दिन अपने ससुराल पहुंचा और नेहा के परिवार वालों को केस में फंसाने की धमकी देने लगा। अब जैसे ही ये बात नेहा को पता चली तो वो डर गई और आखिरकार एक दिन वो रंजीत के साथ वापस सनी के पास लौट आई और उसके साथ रहने लगी। लेकिन ये वापसी सिर्फ दिखावे के लिए थी, क्योंकि रंजीत और नेहा का रिश्ता लगातार ऐसे ही चलता रहा। दूसरी तरफ सनी हाथरस की एक नमकीन फैक्ट्री में काम कर रहा था और होता ये था कि जैसे ही वो अपने काम पर निकल जाता उसी वक्त नेहा रंजीत को अपने घर बुला लेती और फिर दोनों लंबे समय तक अकेले वक्त बिताते। काफी दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन फिर आई 25 दिसंबर की रात। 25 दिसंबर की रात को सनी नशे में धुत होकर घर आया और घर आने के बाद उसने नेहा के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। धीरे धीरे इन दोनों का झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने नेहा के साथ मारपीट शुरू कर दी और आखिरकार उसी रात नेहा ने यह तय कर लिया कि अब वो सनी को अपने रास्ते से हटाकर ही रहेगी। जिसके बाद 30 दिसंबर 2025 को नेहा अपने मायके कासगंज गई और वहीं पर उसने अपने प्रेमी रंजीत को बुला लिया। फिर 31 दिसंबर को रंजीत वहां पहुंचा और वहीं पर इन दोनों ने सनी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। अपने इस प्लान में नेहा ने अपने भाई अरुण को भी शामिल कर लिया और फिर 1 जनवरी 2026 को नेहा ने किसी बहाने से सनी को कासगंज बुलाया। कासगंज पहुंचने के बाद सनी को जमकर शराब पिलाई गई और उसे इतनी ज्यादा शराब पिलाई गई कि वो अपने होश गंवा बैठा। कुछ समय बाद जब वो नशे में बेसुध हो गया तब रंजीत और अरुण ने उसे मारना शुरू किया, उसकी खूब पिटाई की और आखिरकार सनी की सांसें हमेशा के लिए थम गई। अब इन तीनों ने मिलकर इस घटना को अंजाम तो दे दिया था, लेकिन इस घटना के बाद तीनों बुरी तरह से घबरा गए थे और देखते ही देखते अब अंधेरा होने लगा था। जिसके बाद इन्होंने सोचा कि शव को ठिकाने लगा देते हैं। अब शव को ठिकाने लगाने के लिए इन लोगों ने शव को संभल जिले के थाना जूनावाई क्षेत्र के जंगल में ले जाकर जलाने की कोशिश की, लेकिन शव को जलाने के लिए उन्हें उस वक्त माचिस नहीं मिली और फिर इन लोगों ने शव को पेड़ से लटका दिया ताकि ऐसा लगे कि सनी ने अपना खुद का जीवन समाप्त कर लिया है। इस घटना को अंजाम देने के बाद तीनों वहां से फरार हो गए और अगली सुबह जब ग्रामीणों ने ये नजारा देखा तो उनके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया और फिर मामले की जब तहकीकात हुई तो इस पूरी साजिश का खुलासा हो गया। इस मामले में आरोपी पत्नी नेहा, उसका प्रेमी रंजीत और भाई अरुण को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो साथियों, ये था उत्तर प्रदेश के संभल जिले का वो मामला जिसके खुलासे ने हर किसी को चौंका कर रख दिया। आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।